मैं डॉक्टर संजीव आज आप लोगों से मेनली डिस्कस करना चाहता था कि हम अपनी दीपावली फेस्टिवल जो मनाएंगे हम लोग उसमें अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखें। चलो मैं आप थोड़ा सा पहले इसके बारे में बात करूंगा कि हम ये जो फेस्टिवल में मिलना जुलना भी होता है। तो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम जितने बड़े यंग लोग हैं और छोटे बच्चे हैं इनको हम अपने सीनियर्स, अड़ोस पड़ोस में सीनियर्स या हमारे दूर के परिवार के लोग उनसे मिलने ज़रूर जाएं और जाके सिर्फ गिफ्ट देख के और वापस ना आ जाएं। थोड़ा टाइम बिताएं। साल में एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, कम से कम 2 मिनट बात तो करो, उनसे पूछो, उनके बारे में जानो और आपसे जो बन पड़ता है आप वो कर दो। अगर कुछ नहीं बन पड़ता कम से कम मुस्कुरा तो सकते हो, आप थोड़ी खुशी तो दे सकते हो। हमारे सीनियर्स को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा दुलार, थोड़ा सा लाड, उनको लगे कि हम बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि हम जाएं जिसके पास भी मिलने के लिए, टाइम ज़रूर बिताएं और थोड़ा सा उनसे शेयर करें, बातें शेयर करें, उनका कुछ सुने समझें। अगर कोई ज़रूरत है जो आप पूरी कर सकते हैं तो पूरी भी करें। अगर आप नहीं कर सकते हो तो कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश करो जो उनकी हेल्प हो सके। आपको भी अच्छा लगेगा, ये यंग लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ज़रूर अपने बच्चों से सबसे मिलना है, दिल की बात ज़रूर शेयर करें उनसे। हम त्यौहार को त्यौहार नहीं होता है, त्यौहार की तैयारी ही त्यौहार होता है। जब आप घर में रंगोली बनाते हैं, जब आप घर को सजाते हैं और कुछ कर रहे होते हैं, यही त्यौहार है हमारा। उसकी जो तैयारी है वही त्यौहार होता है। तो जर्नी इज़ ब्यूटीफुल। तो उस जर्नी को ब्यूटीफुल करने के लिए हम लोग ने अब बिल्कुल बंद कर दिया है घर में मिठाई बनाना, या घर में हम मिठाई ना बना सके तो कम से कम खीर बना सकेंगे। हम कुछ भी मीठा घर में ही बनाएं। मेरा ये है कि हम बाज़ार से मिठाइयाँ ना लाएं। एक तो खोए की मिठाइयाँ तो आई थिंक हम डेंजरस बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए, हमको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती खाने को। और रही बात जो खोए के बिना भी है, उसमें भी ऑयल का भरोसा नहीं। तो मेरा ये है कि ठीक है, आप एकदम बंद तो नहीं कर सकते, बट आप धीमे धीमे कुछ तो बनाए घर में। मतलब खाने का सामान, साथ में कुछ स्वीट आप बनाए। हम छोटे थे तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो हम खोआ लाते थे, मिठाइयाँ बनाते थे, गुलाब जामुन बनाते थे, पेड़े बनाते थे। तो ये जो बनाने का जो प्रक्रिया है, यही अपने में एक सेलिब्रेशन लगता था हमको, तो बड़ा मज़ा आता था। तो मुझे लगता है कि त्यौहार का मतलब त्यौहार की तैयारी। और जब दिया जलाएं, जब भगवान की पूजा करेंगे और हम भगवान को थैंक यू बोलेंगे फॉर भगवान ने हमको जो भी दिया है उसके लिए हम धन्यवाद जब बोलते हैं, उसके बाद हम कुछ पटाखे जलाते हैं या दिया जलाते हैं। तो मैं बच्चों से बोलूँगा कि आप लोग दिया या कुछ भी जलाने से पहले, जैसे ही दिया है तो आप ऐसे करके ना जलाएं, आप ऐसे बैठ जाएं अपने अपने थाइस पे, अपने इस पे, और उसके बाद ऐसे जलाएं। इससे कम से कम आपके चेहरे पे आग लगने का कोई चीज़ का डर नहीं रहेगा। दूसरा, लड़कियां होती हैं तो उनके बाल होते हैं बड़े बड़े, पेपर खोले रखती हैं, तो वो भी उसमें लगने का डर रहता है, चुन्नी लटकने का डर रहता है। ठीक है। और जो पटाखा चलाना चाहते हैं तो पटाखे को भी ऊपर बैठ के नहीं चलाना है, आपको बगल से चला के और भाग जाना है। ये मत सोचो कि छोटा पटाखा है तो कुछ करेगा नहीं। छोटा पटाखा भी उतना ही नुकसान करता है, कई बार बहुत बुरी तरह जल के आते हैं बच्चे। और जब आपने ये पटाखे जलाए और कोई पटाखा बाई चांस नहीं जला, उसके लिए वेट करो। उसके पास जाके उसको देखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि वो फटा क्यों नहीं, क्योंकि थोड़ा सा उसके दूर चले जाओ या और कहीं खेल लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो फट सकता है सडनली। और हम सब जितने डॉक्टर्स हैं और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह बर्न के वार्ड्स खुले हुए होते हैं। वो क्यों खुलते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसी छोटी छोटी नादानियों की वजह से जल जाते हैं बच्चे। और ये जो पटाखों की जो आग होती है, ये 400, 500, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाता है। तो ये इसका जो बर्न होता है काफ़ी डीप होता है। दूसरा, जहाँ जला रहे हैं पटाखे या कुछ भी, वहाँ पर एक बाल्टी पानी रखें, जिससे ही कम से कम उसमें हाथ पैर तो डाल दें, ठंडा आ जाए फट से। क्योंकि वो 600-700 डिग्री टेम्परेचर अगर हम फट से डाउन करेंगे तो कम से कम हमारा मिनिमम बर्न होगा। और उसके बाद उसके ऊपर क्रीम है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, वो लगा दीजिए। अगर ज़्यादा जल गया है तो आप हॉस्पिटल जाएंगे।
जब हम जलाएं पटाखे तो हम ध्यान रखें। दूसरा, हम कंपटीशन में ना आए। बच्चे जब पटाखे चलाते हैं तो तूने एक पटाखा चलाया तो मैं भी एक चलाऊंगा, तू भी चलाते मैं भी चलाता हूँ। कभी कभी बच्चे एक पटाखा चलाया एक ने और दूसरा उसके पीछे खड़ा है, बच्चा उस पर गिर गया। तो ये छोटी बातें हैं, हमें ध्यान रखना है, ये बड़ों को सुपरवाइज करना है कि आप दूसरे के पटाखे जलाने को भी इंजॉय करें। जो आपने पटाखा जलाया वो ज़रूरी नहीं था इम्पोर्टेंट, पर सारे पटाखे तो बड़े इंटरेस्टिंग थे ना, तो सब एक एक करके चलाएं और सब मज़े लें, सब देर तक मज़े ले लें। और ये जो घर में जब हम दिया जलाते हैं तो जगह जगह कमरों में रखते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान रखें कि कोई ऐसी जगह हो, न्यूट्रल सी जगह जो थोड़े से दूर हो हर जगह से, जिससे कि उसमें आग ना लग सके। जैसे पर्दे के नीचे अगर गैस माचिस लगा दिया या कोई चीज़ लटक रही है उसके आसपास, बार बार हवा से पंखे से आ रही है, तो वो उसमें आग पकड़ सकता है। तो कोशिश करें कि हम थोड़ा सा दूर रखें इन सब चीज़ों से। बेडरूम्स में खास तौर से लगाते हैं, जहाँ हमने नई शीट लगाई है, लटक रहा है, वहीं पर नीचे दिया जला दिया, तो फिर हमारे आग लगने का भी डर रहता है। तो मैं जस्ट ये छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। आप ये सोच के चलो कि ये जो आग है, छोटी सी दिया में जो आग है, ये अगर यहीं तक है तो बहुत अच्छा है, अगर इससे ज़्यादा बाहर आ गया तो ये बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो हम जब छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को ठीक से करेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे और हम अपने सेफ्टी से ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें मिठाइयाँ खुद बनानी चाहिए, खुद कुछ एंजॉय भी करना चाहिए, खुद दिवाली पटाखे और जो दिया वगैरह है वो जलाएं, और हम सीनियर्स के साथ थोड़ा टाइम बिताएं और अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। ये सब बात ख़त्म करते हुए मैं बोलता हूँ आप सबको हैप्पी दिवाली। भगवान करे सालों साल आप ऐसे ही खुशी से मनाएं और हम सब ऐसे ही मिलें और एक दूसरे से मिल के त्यौहार को हम खूबसूरत बनाएं। धन्यवाद।